अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इनमें से लाजमी एक पेपर में क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें दिया गया होगा कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स आर। उसमें कुछ रूट्स हमें दिए गए होंगे। ठीक है, और हमने उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए वो इक्वेशन है क्या, सम और प्रोडक्ट, उसको भी पहले देख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास यानी कि इस फॉर्म में है, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। एस मीन जो हमें रूट्स दिए गए होंगे, ठीक है, हमने उसका सम ले लेना है। ठीक है, पी मीन उसके जो रूट्स दिए गए होंगे उनका प्रोडक्ट ले लेना है। सम और प्रोडक्ट लेकर इस इक्वेशन में पुट कर देना है, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, जैसा कि इधर हमें रूट्स दिए गए हैं 1 और 5। ठीक है, सबसे हम पहले क्या करते हैं, इसका सम ले लेते हैं। ठीक है, सम क्या है, 1 प्लस कर देते हैं 5। ठीक है, एस इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 6। ओके, इस तरह फिर हम इसका ले लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई 5, तो पी हमारे पास कितना आ गया, 5। यानी कि हमने सम भी निकाल लिया और इसका प्रोडक्ट भी निकाल लिया। ठीक है, अब वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं किस इक्वेशन में, जो हमने इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 6। एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 6। एक्स का स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस पी, पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसी तरह और दी हुई है, रूट्स हमें दिए हुए हैं, उससे भी इक्वेशन फाइंड करते हैं, 4 और 9। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 4 एंड 9। ये इक्वेशन है, कहते हैं ये रूट्स आपको दिए हुए हैं, इससे भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। सम पहले ले लेते हैं हम इसका, s 4 प्लस 9, इसका सम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 13। कितना आ जाएगा, 13। इसका फिर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, p 9 मल्टीप्लाई 4। p हमारे पास के 9 को 4 के साथ करें कितना आ जाता है, 36। ये हमारा p आ गया, यानी कि हमारे पास s की वैल्यू भी आ गई और p की वैल्यू भी आ गई। अब ये s और p की वैल्यू हमने किस में पुट कर देनी है, उस इक्वेशन में। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 13x प्लस पी, पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 36 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके, इसी तरह फिर और दिए हुए क्वेश्चंस, उसको भी देख लेते हैं। -2 एंड 3 क्या दिया हुआ है, -2 और 3, कहते हैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। ठीक है जी, अब इसका सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका सम इसको प्लस कर देना है, -2 प्लस का 3। ऐसा हमारे पास कितना आ गया जी, 3 में से 2 निकल गया, 1। एस इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 1। ठीक है, उसके बाद इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट -2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास कितना आ गया जी, -6। एस और पी हमने निकला है, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है जी, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 1, यानी कि माइनस का x प्लस पी, पी हमारे पास कितना है, माइनस का 6, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मजीद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी। ठीक है, इसको रेज करते हैं। कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे पास। और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, उसने रूट्स दिए हैं 0 और -3। कहते हैं जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। ठीक है, तो हम बना लेते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पता है सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका सम निकालना है। सम कितना आ जाएगा, 0 प्लस माइनस का 3, एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, -3। उसके बाद हमने निकालना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, जो भी हमें रूट्स दिए गए होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 मल्टीप्लाई -3,
तो p हमारे पास कितना आ जाएगा जी 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है 0। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी x का स्क्वायर माइनस sx। अब ये माइनस ऑलरेडी हमारे पास है, उधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा 3x प्लस p की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, ठीक है, इक्वल टू आ गया 0, यानी कि इक्वेशन हमारे पास बन गई x का स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ओके, इसी तरह फिर और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम। और क्वेश्चन एक देख लेते हैं जी 1 प्लस आयोटा, रूट्स हमें दिए गए हैं 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ये हमें रूट्स दिए गए हैं। कहते हैं कि इससे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है, ये रूट्स है हमारे पास। अब इनको देख लेते हैं जी। सबसे पहले हमने क्या करना है इसका सम लेना है। सम हमारे पास क्या है, इनको प्लस कर देना है 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ये माइनस का आयोटा और प्लस का आयोटा कैंसिल हो गया, ऐसा हमारे पास कितना आ गया 1 प्लस 1 2, सम इसका हमारे पास आ गया 2। उसके बाद हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है, p 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ठीक है, p। अब हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी वाला बन रहा है, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो कर देते हैं 1 का स्क्वायर कितना होते हैं 1, दरम्यान में माइनस आयोटा का आयोटा से किया कितना आ गया आयोटा का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो लिख देते हैं जी माइनस का 1, इस माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो p हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। अब देख लें हमारे पास s भी आ गया, p भी आ गया, ठीक है, तो लिख देते हैं जी x का स्क्वायर माइनस s की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, 2x प्लस p की वैल्यू भी कितनी है ये 2, लो जी लिख दिया 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी तरह एक और भी दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है उसने के 3 प्लस, ठीक है, तो ये वो वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है और जो पेपर में कई बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है, और मेथड सबको करने का एक ही है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें के 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमें दिया गया है, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसी तरह करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है इसका सम निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है और इक्वेशन में लिख देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें देख लेते हैं इसका सम पहले ले लेते हैं जी। सम मीन इस दोनों को जो भी आपको रूट्स दिए गए होंगे आपने उनको क्या करना है ना प्लस कर देना है, जमा कर देना है, ठीक है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कट गया, h 3 प्लस 3 हमारे पास कितना आ गया 6, s की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। इसी तरह अब हमने ले लेना इसका प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट में क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब जो वाला सिचुएशन जिधर हमारे पास बनी थी a प्लस बी a माइनस बी आ रहा था, उसमें भी वही बात आ गई है कि a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, तो p हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2, ठीक है, 2 बच गया। अब p हमारे पास आ गया 9 माइनस 2 कितना आ गया हमारे पास 7, ठीक है, 9 माइनस 2 कितना आ गया हमारे पास 7, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7। अब इसी तरह हमारे पास सम भी आ गया, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट भी आ गया। अब वो वैल्यूज लिख देते हैं हम इधर, x का स्क्वायर माइनस sx, s की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 माइनस 6x प्लस p की वैल्यू हमारे पास कितनी है ये 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने अच्छे तरीके से करनी है। ये एक्सरसाइज 2.5 के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, इनको लाजमी आपने करके जाना है।